और एक बड़ी खबर आपको बता रहे पश्चिम बंगाल से, जहां शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। डिटेल डेटाबेस देने के मदरसों के लिए एक निर्देश जारी किए हैं और इसे मोस्ट अर्जेंट बेसिस पर देने के लिए कहा गया है, यानी कि सबसे तुरंत करते हुए इन सभी रिपोर्ट्स को भेजना होगा। आपको बता दें, मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, मजार, मदरसा, इस सभी के ऊपर रिपोर्ट बनेगी और उसे मांगा गया है। और ये रिपोर्ट जुटाकर इंटेलिजेंस विभाग को सौंपने के भी निर्देश है। शुभेंदु सरकार की ओर से ये ऑर्डर पुलिस कमिश्नर और एसपी को दिए गए, जिसमें पश्चिम बंगाल में मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, मजार, मदरसों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों की जमीन रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, विदेशी फंडिंग और विदेशी नागरिकों के दौरे की जानकारी मांगी गई है। मदरसों से छात्रों, स्टाफ, पाठ्यक्रम, विचारधारा, एफआईआर, कोर्ट केस और विदेशी संपर्क का भी ब्यौरा मांगा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार का माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के तरफ से आदेश दिए गए हैं तमाम बंगाल के जिले के एसपी और साथ ही कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि राज्य के जितने भी जिले में ईदगाह, मदरसे, मस्जिद और दरगाह है, उस पर एक जानकारी साझा की जाए। सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद एक डेटाबेस बनाया जाएगा और उस जानकारी को फिर पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के साथ शेयर किया जाएगा। एक फॉर्मेट बनाया गया है, एक प्रोफॉर्मा बनाया गया है, जिसके तहत ये तमाम जानकारी दी जाएगी कि जिले में जो दरगाह है, मस्जिद है, ईदगाह और मदरसा है, उसका नाम क्या है, कौन सी जमीन पर बनाया गया है, क्या वो एक रिकॉग्नाइज्ड मदरसा है या फिर इलीगल है, वो जमीन जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर निजी प्रॉपर्टी है या एनक्रोच की हुई है, कितने सालों से ये बनाया गया है, क्या उसमें कोई देसी या फिर विदेशी फंडिंग आती है। और ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स विभाग के जो मंत्री है खुदीराम टुडू, उनका कहना है कि 2014 में बर्दवान के खागड़ागढ़ में जो ब्लास्ट हुआ था, वहां पर आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधि सामने आई थी। जेएमबी वहां पर ट्रेनिंग कराते थे युवाओं को और ऐसे में किसी भी मदरसे, मस्जिद, ईदगाह में कोई भी आतंकी गतिविधियां ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम जानकारी कलेक्ट की जाएगी और इंटेलिजेंस विभाग के साथ शेयर की जाएगी, ताकि राज्य में ना तो कोई जेएमबी जैसे कोई अन्य आतंकी संगठन के साथ कोई तार जुड़े और ना ही कोई आतंकी गतिविधि इन तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स में हो। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक डे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। पश्चिम बंगाल से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकारी इमारतों का रंग बदलने को लेकर तो विवाद था ही, लेकिन अब अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के रंग को लेकर विवाद नया सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में सिक्योरिटी रूम का जो रंग है वो 3 बार बदला जा चुका है। आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद कई सरकारी इमारतें ब्लू व्हाइट से बदलकर भगवा कलर में रंग दी गई हैं। बैरिकेड्स और साइन बोर्ड के रंग भी बदल रहे हैं, मगर कोलकाता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की बिल्डिंग के एक हिस्से की भगवा रंग की पुताई से बवाल मचा है। इस विवाद में बीजेपी और लेफ्ट आमने सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि पिछले 1 महीने में संस्थान के सिक्योरिटी रूम का रंग 3 बार बदल चुका है। 11 अगस्त को सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने सफेद रंग कराया, तो 12 अगस्त को बीजेपी विधायक रुद्रनील घोष ने दोबारा भगवा रंग करा दिया। देखिए, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एक कल्चरल सेंटर है। हम लोगों भी लास्ट 15 ईयर्स में कभी ब्लू एंड व्हाइट नहीं किया था। ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का। तो ये भाजपा वहां पर गेरुआ कर दिया था, इसका कोई जरूरत नहीं था। और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जो लोग वहां पर चर्चा करता है वो लोग व्हाइट कर दिया था, कल रात फिर से उस पर गेरुआ कर दिया गया। तो हमारा इंफॉर्मेशन जो है, भाजपा का कई लोग ये सपोर्ट नहीं करता है। ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, उसको उनका आइडेंटिटी, उनका एक अपना तरीका है, वो कल्चरल सेक्टर में है, उनको उनकी तरीके से उनका आइडेंटिटी से छोड़ना चाहिए। अब इसको लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शुभेंदु सरकार पर हमला बोल दिया है और एकेडमी को भगवे रंग से रंगे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। अब जब एकेडमी का रंग फिर से भगवा हो गया है तो लेफ्ट पार्टियां फिर विरोध में उतर आई हैं। बीजेपी पर संस्थाओं का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया है।